हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम दो कंडेंसर का और दो मेन सप्लाई निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए 2, 4, 6, 8 वायर है। 4 इसमें 4 स्टार्टिंग का है और 4 रनिंग का। तो देखिए ये हमारा इनर वायर में हमने स्लीपिंग डाल लिया है और ये हमारा आउटर वायर है, ये बाहर वाली का। तो इसको आपको एक में जोड़ देना है इस तरह से। तो सबसे पहले आपको इसमें इस तरह से स्लीपिंग डाल लेना है और स्लीपिंग डालने के बाद में इसको अच्छे से आपको ज्वाइंट कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। और इसके बाद में ये हमारा 2 वायर निकल गया रनिंग का। और इसी तरह से स्टार्टिंग का देखिए ये हमारा इनर हो गया और ये आउटर बाहर की कॉइल की ये वायर है। तो इसमें भी इस तरह से स्लीपिंग डाल देते हैं। देखिए इस तरह से स्लीपिंग डाल देते हैं और डालने के बाद में इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं कुछ यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। अभी हमारा 4 वायर बाहर निकल गया, 2 रनिंग। देखिए दोस्तों 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग, 4 वायर हमारा बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए इसको हम सही से कर लेते हैं। इसके ऊपर स्लीपिंग चढ़ा देते हैं, अच्छे से इसको हम टाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और इसको भी कुछ इस तरह से टाइट कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसको टाइट कर देते हैं। इसके बाद में फालतू के वायर को कट कर देते हैं। देखिए इसको हम फालतू के वायर को कट कर दिया है। अब इसको हम इस पे चढ़ा देते हैं इस तरह से। और इसी तरह से इस साइड का भी चढ़ा देते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग, हमारा 4 वायर निकला हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, पंप जो रहेगा हमारा इस साइड में पंप रहेगा। ये आप देख लीजिए, जब मैंने मोटर को खोला था तो इसमें लिख दिया था पंप इस साइड में। इस साइड में हमारा पंप रहेगा और कनेक्शन हमारा पीछे के साइड में रहेगा। तो पीछे के साइड में हमारा कनेक्शन रहेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें देखिए इस वायर को, ये देखिए ये हमारा रनिंग का वायर है और ये हमारा स्टार्टिंग का है। तो स्टार्टिंग का पीछे वाला वायर ही इस पे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखो दोस्तों पंप हमारा आगे की साइड में है। अगर पंप हमारा इस साइड में होता तो हम इस वायर को नहीं, बाकी इस वायर को इसमें ज्वाइंट करते, इसको हटा देते। तो हमारा पंप आगे की साइड में है और ये कनेक्शन हमारा पीछे की साइड में रहेगा, इसलिए हमको ये ज्वाइंट करना है। देखिए इसको हम ज्वाइंट कर दिए कुछ इस तरह से। अब इसी में से हमको 4 वायर निकालना है, 2 कंडेंसर का और 2 कनेक्शन का। अभी हमारा 3 वायर बचा है, अब इसमें से हमको 4 वायर निकालना है। तो चलिए इसमें हम वायर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमको ये ऑटो कट लगा लेना है। इस तरह से ऑटो कट इसमें हम लगा देते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए इस वायर को इसमें खोल लेते हैं और इसके बाद में इसमें हम ऑटो कट सही से बांध देते हैं। ऑटो कट रहेगा दोस्तों तो हमारा मोटर जो ज़्यादा गर्म होगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, इसलिए हम ऑटो कट इसमें लगा देते हैं। तो इस ऑटो कट को लगाने के लिए आपको इस एक वायर में अच्छे से लपेट लेना है। तो इस तरह से इसमें ऑटो कट को आपको लगा देना है। देखिए इस तरह से ऑटो कट हम इसमें ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद में इस वायर को जोड़ देते हैं ताकि मजबूती अच्छे से हो सके। देखिए दोस्तों इस तरह से इसको हम इस पर ज्वाइंट कर दिए। तो ये हमारा मजबूती अच्छी तरीके से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। फालतू के वायर को हम कट कर देते हैं। इस ऑटो कट को हम इसके अंदर लगा देते हैं। इसमें हल्का पेपर डाल देते हैं कुछ इस तरह से, इनको डाल देते हैं। देखिए अब इसमें हम कुछ इस तरह से वायर को डाल देते हैं।
देखिए दोस्तों, इस पे मेन वायर को कुछ इस तरह से हम ज्वाइंट कर देते हैं। एक रेड वायर को हमने इस पे ज्वाइंट कर दिया है। अब इसमें आपको स्लीपिंग इस तरह से लगा लेना है। इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसको हमको रेड और ये वाइट, ये दो वायर को आपको एक में ज्वाइन कर देना है इस तरह से। और इस वायर को हम ये रनिंग वाले पे ज्वाइन कर देते हैं। तो इसमें आपको स्लीपिंग डाल लेना है। देखिए, इसमें हमने स्लीपिंग को इस तरह से डाल दिए और इसको हमको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। रेड और वाइट दोनों वायर को ज्वाइन कर देना है। देखिए, इसको हम कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिए। अब इस स्लीपिंग को इसके ऊपर लगा देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, ये एक वायर हमारा बचा हुआ है। इस पे हम इस वाले वायर को ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये हमारा ज्वाइंट हो चुका है कुछ इस तरह से। इसके बाद में स्लीपिंग को इसके ऊपर लगा देते हैं। स्लीपिंग हमारा अच्छे से लग गया है। अब इसको हम सिलाई कर लेते हैं और सिलाई करने के बाद में वार्निश करेंगे और फिटिंग करने के बाद में आपको चेक करके दिखा देंगे। क्योंकि दोस्तों, इस पे दोनों हमारा लाइट का कनेक्शन रहेगा और इस दोनों पे हमारा कंडेंसर का रहेगा। इस पे दो पर हम कंडेंसर ज्वाइंट कर सकते हैं और इस पे दो पर हम सप्लाई दे सकते हैं। ये हमारा सीधा ही चलेगा, उल्टा नहीं चलेगा। तो चलिए इसको हम सिलाई कर लेते हैं और सिलाई करने के बाद में आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका हमने सिलाई कर लिया है और सिलाई करने के बाद में वार्निश भी इसमें कर दिया है। अब इसको हम फिटिंग करेंगे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से फिनिशिंग आया है हमारे इस कॉइल में, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं क्योंकि हमने इसको बांध के फिटिंग कर लिया है और आप देख पा रहे हैं पर फ्री है एकदम। देखिए, 4 वायर निकाला है, 2 कंडेंसर का और 2 पे सप्लाई देंगे। तो चलिए इस कंडेंसर का वायर को हम ज्वाइन कर लेते हैं कंडेंसर पे कुछ इस तरह से। और इसके बाद में आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। ये मोटर हमारा सीधा ही चलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको कनेक्शन बताया, अगर आप लोग उस तरह से कनेक्शन किए होंगे तो चलिए दोस्तों, इसको हम लगा देते हैं और इसके बाद में इसको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारा जॉइंट हो चुका है। तो इसको हम सीरीज से भी चेक कर लेते हैं, अर्थिंग वर्थिंग देख लेते हैं दोस्तों इस तरह से। देखिए, चलिए इसको हम सप्लाई देते हैं और चालू करके आपको हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको वायर को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद में इसको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, हमारा जॉइंट हो गया है। अब इसको हम लगाते हैं और आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से लगा दिए हैं और ये हमारा चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमारा सीधा ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।